कल मैं अपने एक क्लाइंट की फैक्ट्री विजिट के लिए गई। एक्चुअली वो हमारे पुराने क्लाइंट हैं और उन्होंने एक नई मशीन खरीदी थी जिसके इंस्टॉलेशन के लिए उन्होंने हमें बुलाया था। वो जब भी कोई मशीन खरीदते हैं तो वो वास्तु के हिसाब से उसकी पूजा, उसकी बैलेंसिंग, उसके एनर्जीज को क्लेंस कराते हैं और लेवल बैलेंसिंग कराते हैं। वास्तु के हिसाब से ही वो सेट कराते हैं। तो उसी के लिए मैं गई थी। तो जब मैं वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने अपने मैनेजर की ड्यूटी लगाई हमें मशीन के शेड तक ले जाने के लिए। तो जब हम वहाँ पर जा रहे थे तो वहाँ के जो मैनेजर थे वो मुझसे पूछने लगे, हमारे सर जब भी कोई चेंज करते हैं, कोई भी मशीन लाते हैं तो वो वास्तु का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। तो आपको क्या लगता है, एक्चुअली इतना ज़्यादा वास्तु को फॉलो करना ज़रूरी है या ये जस्ट उनका वहम है? तो मैं तो मैंने उनसे पूछा आपको क्या लगता है? उन्होंने बोला मुझे तो लगता है कि हमारा काम अच्छा चल रहा है, हमारे पास ऑर्डर अच्छे हैं, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है, हमारे मार्जिन्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। तो हम अपने काम पर, अपनी मेहनत पर फ़ोकस करें, मार्केट पर फ़ोकस करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हम हर टाइम वास्तु पर फ़ोकस करें, इसकी हमें ज़रूरत है। तो मैंने उनसे पूछा आप यहाँ पर कब से हैं? उन्होंने बोला मुझे करीब 5 साल हो चुके हैं, जब से फैक्ट्री लगी थी मैं तब से ही यहाँ पर हूँ। तो मैंने उनको बोला आपको याद है जब ये फैक्ट्री लगी थी उसके डेढ़ 2 साल तक यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं आ रहे थे। जो ऑर्डर आ रहे थे उसकी, जो प्रोडक्ट आप लोग बना रहे थे उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं बन पा रही थी। जबकि ये मार्केट तब भी ऐसा ही था। आपके प्रोडक्ट की डिमांड तब भी मार्केट में उतनी ही थी, मार्जिन्स उतने ही थे, फिर भी आपके पास काम नहीं था। आप खाली बैठे थे। अपनी सारी लेबर हटा दी थी क्योंकि उनसे काम कराने के लिए आपके पास काम नहीं था। तो उन्होंने बोला हाँ, ऐसा तो था क्योंकि जब जब हमने इस फैक्ट्री का काम करना शुरू किया था उस समय यहाँ पर साउथ ईस्ट में एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया गया था और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की एंट्री थी जो कि यहाँ के ओनर के बर्थ चार्ट के हिसाब से बिल्कुल नेगेटिव उन्हें फल दे रही थी। नॉर्थ को स्टेप्स बनाकर ऊंचा बनाया गया था, बहुत हैवी बनाया गया था और भी बहुत सारे वास्तु दोष यहाँ पर थे। तो हमने धीरे-धीरे एक-एक कर सभी वास्तु दोषों को ठीक कराया। लैंड की ऊर्जाएँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम थी जिसको हमने अच्छा कराया, लैंड की ऊर्जाओं को बढ़ाया। उसके बाद यहाँ पर काम डेढ़ साल में यहाँ पर काम अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुआ। जिसके लिए आज आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पर तो काम बहुत अच्छा है, मार्केट में डिमांड अच्छी है। डिमांड तो उस समय भी अच्छी थी, उस समय आपको इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही थी? इनसे ये जो टूल है, ये बहुत ही पावरफुल टूल है जिसको हम अपनी प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग इफ बट किंतु परंतु इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं कि वास्तु एक अंधविश्वास है। अंधविश्वास कैसे हो सकता है? जब गलत वास्तु हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे सकता है तो उसको ठीक करने से या उसकी रेमेडीज करने से हमें फ़ायदा क्यों नहीं मिल सकता? आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी इफ बट में लगे रहते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो एक बार वास्तु को अपने जीवन में अप्लाई ज़रूर करके देखें। हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी मेहनत से अपने सारे ज्ञान को समेट कर हमारे लिए इतने मोटे-मोटे ग्रंथ लिखे। उनमें वास्तु के सभी प्रिंसिपल्स लिखे, उसमें बहुत सारी प्यारी-प्यारी रेमेडीज़ लिखी जिनको करके लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन वहीं बहुत सारे लोग अभी भी इफ बट किंतु परंतु में लगे रहते हैं, अभी भी डाउट में लगे रहते हैं। तो उन सभी लोगों को मेरा यही एडवाइस है, अगर आपकी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इतना सोचने समझने किंतु परंतु करने की जगह आप एक बार मेडिसिन की तरह वास्तु के टूल को यूज करके देखें। आपकी प्रॉब्लम्स ज़रूर सॉल्व हो जाएँगी क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। इस चीज़ के लिए कि हम अपनी प्रॉब्लम से जूझते रहें, उससे परेशान रहें। उससे बहुत अच्छा है कि हम थोड़े-थोड़े एफर्ट करके अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना लें, सक्सेसफुल बना लें। मर्ज़ी आपकी है, आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, सक्सेस चाहिए या फिर किंतु परंतु।